जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो आज का विषय ये है कि आपने सुना होगा कि एक रुद्राक्ष होता है पंचमुखी। आपने देखा हो कई लोग रुद्राक्ष बहुत पहन रहे हैं। टीवी पे आपने देखा होगा बहुत ऐड चल रहा है, यूट्यूब पर और अन्य जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर रुद्राक्ष की बहुत चर्चा है। लोग रुद्राक्ष की मालाएं बहुत अधिक पहन रहे हैं। इसका महत्व आप जानते हैं क्या है? तो बने रहिए हमारे साथ में। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए और कौन सा पहनना चाहिए, कितना मुखी का पहनना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है वो पंचमुखी होता है। हाँ जी, आप पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, पहनिए। और रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना होता है, किस मंत्र से सिद्ध करना होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, रुद्राक्ष आप लेके आए और आप क्या करें, शुद्ध रुद्राक्ष होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और शुद्ध रुद्राक्ष आपको या तो किसी अच्छे गुरु से मिलें, उनके पास होगा, या आप महाकाल उज्जैन जाएं, वहां से आपको मिलेगा, या फिर आपको हरिद्वार से मिलेगा, या फिर प्रयागराज में मिलेगा। और आपके जो आसपास मार्केट है, दुकान है, वहां आपको शुद्ध रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा, फर्जी मिलेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शुद्ध रुद्राक्ष लेके आए। उसके बाद आप क्या करें, बहुत सरल विधि बता रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सरसों के तेल में रुद्राक्ष को डाल दें। ठीक है, सरसों के तेल में रुद्राक्ष को डाल दें, शाम के टाइम में डाल दें और सुबह, मान लीजिए आप संडे के दिन आप डालें। ठीक है, और पूरी रात रुद्राक्ष को सरसों के तेल में पड़ा रहने दें। सुबह दिन सोमवार आ जाता है, सोमवार के दिन आपको ये रुद्राक्ष धारण करना है सिद्ध करके। कैसे सिद्ध करना है हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुने। रुद्राक्ष को निकालें, उसके बाद रुद्राक्ष को भगवान शिव का जो मंदिर है वहां आप जाएं। पहले भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पण करें, उनको पहनाएं और बोलें कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष है आपका है और अब मैं इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहता हूँ। हे भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी। इस प्रकार भगवान की वंदना स्तुति करें और कहें कि ये रुद्राक्ष में अपनी सर्व शक्तियाँ जो भी हैं उसमें प्रदान करें। और इस रुद्राक्ष में इतनी शक्तियाँ डालें कि हमें बुरी शक्तियों से बचाया जाए, कोई हमारा बुरा ना कर पाए, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए और हमें किसी प्रकार की परेशानियां भविष्य में ना हो। इस प्रकार ईश्वर से, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। और 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये दो मंत्र है, उन्हीं से ये रुद्राक्ष सिद्ध होता है। एक ओम नमः शिवाय, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इससे भी सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है, गुप्त है, वो होता है ओम ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्र होता है। तो इस मंत्र से भी आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। 108 मालाओं का जाप करना है। ठीक है, जब आप 108 मालाओं का जाप करेंगे तो रुद्राक्ष क्या सिद्ध हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव का आप पूजा करें, उनका अभिषेक करें। जैसे दुग्ध है, बेलपत्री है, ये आपको अर्पण करनी है, भगवान शिव पे चढ़ानी है। ठीक है, और प्रसाद, मीठा भोजन वगैरह चढ़ाएं, खीर है, खीर चढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद धतूरा फल चढ़ाएं, अगरबत्ती, धूप, गंगा जल इत्यादि चढ़ाएं भगवान शिव पर। फूल, सफ़ेद पुष्प आप चढ़ाएं भगवान शिव पर। और ये तभी करना है जब आप रुद्राक्ष को सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है और रुद्राक्ष को वहीं सिद्ध करना है। उसके बाद आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष धारण करने के फायदे सुनिए। ये तो मैंने तरीका बता दिया कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाता है और धारण कैसे किया जाता है। आप समझ लो कि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया। अब रुद्राक्ष धारण करने के क्या फायदे हैं, तो देखो।
सर्वप्रथम फायदा ये है कि आप भूत प्रेत पिशाच गंदी शक्तियाँ जितनी भी हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी जितनी भी हैं, उनसे आप बचेंगे। कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगी। कोई भी तांत्रिक टोटका टमना करता है, कोई भी व्यक्ति पड़ोसी आपके ऊपर काली विद्या करवाता है, तांत्रिक विद्या करवाता है, तो उस विद्या का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप 100% श्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर उस विद्या का कोई असर नहीं होगा। पहली फायदा आपको बताई। दूसरी फायदा ये होती है रुद्राक्ष पहनने से, पंचमुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं उनको एक फायदा और ये होती है कि बचपन में या जवानी में, अनजाने में या जानबूझकर जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, ठीक है, आपने वेश्यावृत्ति की है, किसी पराई बहन बेटी स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है, ठीक है, तो आज जो आपने किया है, रुद्राक्ष धारण करने से आप पाप मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई है। ये इस कथा का वर्णन रुद्राक्ष के बारे में, पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में, और जो मैंने अभी आपको बताया है कि इस रुद्राक्ष से पाप मुक्त व्यक्ति होता है, इसका वर्णन आपको शिव पुराण में मिलेगा। यदि आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप शिव पुराण को पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आप रुद्राक्ष धारण करने से जो भी आपसे कुकर्म हुआ है, पाप कर्म हुआ है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुकर्म करते जाएं। जो आपसे हो चुके हैं, पहले आप कर चुके हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको कोई पाप कर्म नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रुद्राक्ष भी धारण करे हैं और पाप कर्म भी करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो आप सोचेंगे कि हमें क्या, हम तो रुद्राक्ष धारण किए हैं, इससे हम पाप मुक्त रहेंगे, कोई पाप हमें नहीं लगेगा। तो ये गलत है। भगवान शिव का कहना है कि जो पाप हो चुके हैं आपसे और आपने पंचमुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके धारण कर लिया है, तो उन पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आगे जो भविष्य में आप पाप करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, उससे आप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि आप जानबूझकर आप कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। तो भगवान का कहना यही है, यही भगवान शिव पार्वती माँ से कह रहे हैं शिव पुराण में। तो मैंने आपको बताया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष जो है उसको धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं। 2 फायदे मैंने आपको बताए हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, परेशानी है, तो वो धीरे धीरे उस परेशानी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा है। चौथा फायदा ये है कि आपको कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके धंधा व्यापार अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा धंधा व्यापार चलेगा, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर। अब बात यह आ जाती है कि रुद्राक्ष धारण करते कोई तो धागा बांधता है, कोई मतलब चांदी की चेन में धारण कर लेता है। देखिए, जो बिजनेस व्यापार में जुड़े हुए हैं उसके मतलब से अगर धारण कर रहे हैं, बिजनेस के मतलब से, व्यापार के मतलब से, तो वो चांदी की जो चेन होती है उसमें आप धारण कर सकते हैं। और जो सिर्फ वैसे भूत व्याध से बचना चाहते हैं या कोई बीमारी है उससे बचना चाहते हैं, तो आप खाली जो कलावा होता है उसमें आप पहन सकते हैं, उससे आपको रक्षा होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। यदि मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया है जो बहुत लाभकारी है। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसे अच्छे ब्लॉग के साथ में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।